एहसान तुम्हारे आज तलक ना भूले जी। तुम्हें नमन ज्योतिबा फूलेगी, तुम्हें नमन ज्योतिबा फूलेगी। DJ Praveen. धम्मं नमामि, संघं नमामि। सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीय तैकोली गांव में अंबेडकर माँ की श्रृंखला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने से पहले मैं तथागत गौतम उनसे कहा गया तो उन्होंने समय मांगा। हेलो। 5 से 6 दिन बाद उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस देश का संविधान नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए इस देश में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म है नहीं और विभिन्न तरीके की भाषाओं का देश है, इसलिए मैं इस देश का संविधान नहीं लिख सकता हूं। तो राय मांगी गई
तब उन्होंने कहा था कि बाबा साहब से, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनसे आप संविधान लिखवा लीजिए। तो विशेषता मांगी गई थी कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने बताया कि जो हमने 6 देश का संविधान लिखा है वो उसमें बाबा साहब ने सहयोग किया था। तब बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए अवसर दिया गया। तब बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में कोई धर्म और जात के बारे में नहीं लिखा। उन्होंने सबको समान रूप से, जैसे बुद्ध का धम्म है, हम लोग क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। तो बाबा साहब का जो संविधान है वो बौद्ध धर्म पे आधारित है। उन्होंने किसी धर्म विशेष और विच्छेद करके नहीं लिखा। उन्होंने सारे के सारे लोगों के लिए बात समान रूप से की, सभी धर्मों की बात की, सभी जातियों की बात की, सभी समुदाय की बात की। उन्होंने कहीं विशेष तौर से ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना पारसी, ना ईसाई ये नहीं लिखा। उन्होंने कहा हम भारत के लोग, जो भी है, हम भारत के लोग, सब लोग, उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने संविधान लिखा। और ये तो आप समझ लो कि अगर इस देश में बाबा साहब ने संविधान न लिखा होता तो हमारी कैसी अवस्था होती। आप संविधान से पहले चले जाए, देख ले, संविधान के अधिकारों के तहत आपको नौकरी मिली, आपको व्यवसाय करने का मिला। बाबा साहब ने पानी पीने, आपको पता है पानी पीने के लिए कुएं होते थे। प्यासे हैं तो उस कुएं में पानी नहीं ले सकते थे, उस तालाब में पानी नहीं पी सकते थे जिसमें गधे, घोड़े, बकरी, खच्चर, कुत्ता, बिल्ली पानी पीते थे, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था। उसके लिए बाबा साहब ने आंदोलन करके सबसे पहले पानी का अधिकार दिलाया, महार तालाब से। दूसरा अधिकार शिक्षा का नहीं था। तो बाबा साहब को जहां जहां रोका गया, बाबा साहब ने वही काम करके दिखाया। शिक्षा का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने कैसी शिक्षा प्राप्त कर ली कि दुनिया में आज भी, आज की डेट में, दुनिया की बात कर रहा हूं, भारत तो छोड़ दीजिए, कोई उनके बराबर शिक्षित नहीं हो पाया। शिक्षा है ही नहीं अभी तक। इसीलिए भारत ही नहीं, बाबा साहब को दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में मूर्ति लगी। आप दूसरे देशों में देखिए, क्यों वो लोग चाहते थे कि बाबा साहब अगर मेरे देश में पैदा हुए होते तो हमारा देश भी उच्च श्रेणी में होता। लेकिन ऐसे देश में पैदा हुए जहां भेदभाव, जात पात में हम लोग लिप्त होकर के इस देश की उन्नति में एक बाधा बन गई। दूसरे देश जो उन्नतशील बने उनमें एक यही है कि शिक्षा का सबसे ज्यादा महत्व है। हमारे यहाँ चाहे जितने बड़े शिक्षित हो जाओ, एक अंगूठा टेक के सामने आपकी शिक्षा बेकार है। कभी बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब लंदन में पढ़ करके जब लौटे, नौकरी करने के लिए गए तो लग्गी से फाइल दी जाती थी साइन करने के लिए, घड़े से पानी नहीं पी सकते थे। मतलब इतना लर्नेड व्यक्ति होते हुए उसके साथ जाति जो लगी थी, इसलिए ये चीज विदेश में नहीं है। विदेश में शिक्षा का महत्व है, हमारे देश में शिक्षा का महत्व नहीं है। जो मुख से पैदा हुआ उसी का महत्व है। जैसे कि अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है, जिस चीज को आप पढ़ते हैं उसी में लिखा हुआ है। हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने ने लिख दिया, लिखी गई मुगल पीरियड में। मुगलों की एक बुराई नहीं, मुगलों की एक बुराई नहीं, लेकिन जो शूद्र समाज था, हम शूद्र समाज कहते हैं, उस सब वो शूद्र ही थे। सब ये सब शूद्र ही हैं। लेकिन पेट का दर्द नहीं खत्म हुआ, इसलिए कि यदि हम शूद्र बने रहते तो जो हमारी लुटी पिटी सत्ता थी वो हमको वापस मिल जाती नहीं मिल जाती। और आज भी अगर शूद्र सब अपने को शूद्र मान ले, उस व्यवस्था के अनुसार जो व्यवस्था बनाई गई, हमने तो नहीं बनाई, ना आपने बनाई, उस व्यवस्था के अनुसार हम शूद्र हैं। अगर हम शूद्र खाली इकट्ठे हो जाए तो कितने हो जाते हैं?
90, 100 में 90। हम 90 तो हैं, लेकिन मानसिक गुलामी के कारण हम 90 में नहीं, हम 9 भी नहीं रह गए। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, विचारधारा बदलनी पड़ेगी। ज्योतिबा फूले ने जो है, ज्योतिबा फूले अपने एक मित्र की शादी में गए थे। मैं इसलिए थोड़ा सा एक आपके यहाँ कोई मिट्टी भी हो गई है, हमको उसमें संस्कार में जाना है और बाबा जी के साथ भी जाना है, तो हम ज़्यादा था तो विस्तृत बोलने का, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, इसलिए कि वो भी संस्कार करा देंगे। अब आए तो इधर से जाएंगे, करा देंगे। तो ज्योतिबा फूले अपने एक मित्र की शादी में गए थे। ये बता रहे हैं, ये इतिहास पक्का इतिहास है, पढ़ो लेकिन तब जान पाओगे। तो ये मित्र की शादी में गए थे और वो मित्र जो है उच्च जाति के थे। धीरे धीरे ऐसा होता था ना कि जब आदमी बारात में जाता था तो देखता था ये लड़का किसका है, ये लड़का किसका है, ये लड़का किसका है, और गोरे चिट्टे थे, लंबे चौड़े थे, माली समाज के थे। तो लास्ट में पता चला, पूछते पूछते किसी ने नहीं बताया कि ये मेरे परिवार का है, ये मेरे। लास्ट में इन्हीं से पकड़ के पूछा गया तो इन्होंने बताया अपना नाम ज्योतिबा फूले, माली समाज से। धक्के दे करके बारात से बाहर फेंक दिया गया, इनको ढकेल के। अब ढकेल के कह रहे हैं, क्या हुआ होगा वो ये समझे। फिर पूरी बारात जो है जा करके नहाई धोई, फिर अपना, अब ये जो है बेचारे अपमानित होने के बाद तालाब के किनारे बैठे थे। देखिए कैसे शिक्षा के लिए जागृति पैदा हुई। तो ये तालाब के किनारे बैठे थे, तो उधर से महार समाज के दो व्यक्ति झाड़ू पीछे बांधे हुए, आगे मटकी, और वो पैरों में वो क्या बांधते हैं, घुंघरू, जो जब चले तो आवाज आनी चाहिए। तो आ रहे थे तो देखा, तो इनको बचपन में ज्योतिबा फूले नहीं ज्योति ज्योति कहते थे। तो वो दोनों हंस आए, देखा तो कहा ये ज्योति बैठे रो रहे हैं। तो इनके पास आए, पूछा ज्योति क्या क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। तो ज्योतिबा फूले ने बताया उनको ऐसी ऐसी बात। तो वो सब हंसने लगे और कहने लगे ये तो होना ही था। तब उनके दिमाग में ये आया कि ये भी हंस रहे हैं क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान नहीं। तब इनके दिमाग में आया कि शिक्षा समाज को जरूरी है। फिर इन्होंने अपने यहाँ पत्नी को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद स्कूल खोला, और वो बच्चे सुन लें कि कैसे जो है इन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू कराई। जब जाती थी पढ़ाने तो उच्च समाज के लोग इन पे गोबर फेंक देते थे, लैट्रिन फेंक देते थे, ईंटें मार देते थे। आजकल किसी के घर की अगर महिला पढ़ाने जाए या निकले बाहर और कोई उसको कुछ कह दे तो वो रास्ता बदल देते नहीं, लेकिन इन्होंने रास्ता नहीं बदला। एक धोती रख ली साफ, स्कूल जा करके बदल के बच्चों को पढ़ा करके फिर ये परेशानियों में फिर घर से भी निकाल दिए गए, क्योंकि जो सवर्ण समाज के लोग थे वो घर गए, कहा ये गलत काम हो रहा है, क्योंकि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं। मनुस्मृत ले आओ पढ़ लो। मनुस्मृत हमने नहीं लिखी, आपने नहीं लिखी, उसी व्यवस्था के लोगों ने लिखी। उसमें आपको पढ़ने का अधिकार नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। जब शिक्षा का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, रक्षा का भी अधिकार नहीं, ये तो तुम्हारे तीनों छीन ही लिए गए थे। तो जब आपको ना शिक्षा का अधिकार है, ना रक्षा का अधिकार है, और ना संपत्ति रखने का अधिकार, तो आप समझ लो कैसी व्यवस्था में तुम्हारे पूर्व के जिए होंगे। आज जो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके माइक से बोल रहे, अच्छे अच्छे गाड़ियों से चल रहे, किसकी देन है? हम उसको भूल गए। मान्यवर काशीराम साहब अगर ना आए होते तो हम अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं जान पाते।
हम इतना इतिहास जान गए कि हम बिकाऊ हो गए, टिकाऊ नहीं रह गए। परम श्रद्धेय भंते जी ने सामने लगे चित्र में जितने महापुरुष हैं उनके संबंध में उनका परिचय बताया, और एक एक महापुरुष की जीवनी पर अगर परिचर्चा की जाए तो एक महापुरुष के एक पाठ पर ही 3-3 घंटे का समय लगेगा। इसलिए अभी तमाम विचारक हैं जो अपने विचार देंगे। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे एक अच्छे शुभचिंतक हैं जिनकी ITI विद्यालय है, उनकी बहन का देहांत हो गया। मैं रेलवे क्रॉसिंग पर था तो उन्होंने कहा, बाबा जी हमारे बहन का अंतिम संस्कार करवाना है बौद्ध रीति से, और देखिए अगर कोई भंते मिल जाए तो उनके द्वारा हो, वरना आप तो करवाएंगे ही। हमने कहा मैं अशोक जी के यहाँ जा रहा हूँ और अगर वहाँ पर भंते जी होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आए और अंतिम संस्कार करवा दें। देखिए आज जितने भी लोग हैं सभी लोग डर डर के जी रहे हैं, सभी लोग डर डर के जी रहे हैं। डर क्या है? कहीं मर न जाए, कहीं कोई डांट न दे, कहीं कोई निंदा न कर दे, कहीं कोई अपमान न कर दे, कहीं मेरा कुछ छीन न ले। लेकिन केवल इतना मुझे कहना है कि जितने लोग इस पृथ्वी पे पैदा हुए हैं सभी को एक दिन जाना है। एक बार तथागत बुद्ध भ्रमण पे थे, एक गांव में रुके थे। एक माँ जिसका बेटा उसका स्वर्गवास हो गया था, कहा मेरा एक ही बेटा है, किसी तरह जिंदा हो जाए। कुछ लोगों ने हो सकता है मजाक में कह दिया हो, चले जाओ शाक मुनि आए हुए हैं, वहां पर तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। वो माँ अपने बेटे को लेकर के तथागत बुद्ध के पास आती है और कहती है कि भगवान मेरा पुत्र जीवित कर दीजिए। कहा नहीं, कोई जीवित नहीं होता है, सभी लोग मरेंगे। जब नहीं मानी तो केवल ये कहा कि चली जाओ, किसी घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना ले आओ और तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। लेकिन शर्त है उस घर से सरसों का दाना लाना जहां पर कोई मरा ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो। वो माँ गई और कई गांवों में घर घरों में जाती थी, कहती थी मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना दे दीजिए, अपनी बात बताती थी। सभी लोग कहते थे मेरे भी यहाँ सभी लोग मरे हैं, दादा मरे, दादी मरी, नानी मरी, नाना मरे, पिताजी मरे, सभी का देहांत हुआ है। जब थक गई तो लौट करके तथागत बुद्ध के पास आती है और क्षमा मांगती है कि हाँ महाराज मुझे यथार्थ का ज्ञान हो गया। आज हमारे लोग, मैंने देखा है, मेरा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पे होता है, उदा देवी संस्थान का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। उसके माध्यम से देश के 18 प्रदेशों में मुझे जाना होता है और हमारे लोग, अक्सर लोगों में विवाद रहता है। तथागत बुद्ध और कबीर के 2 सिद्धांत हैं, बुद्ध का शील और कबीर का संयम। दोनों को अगर हम अपने अंदर में धारण करें तो आपका जीवन हमेशा सुखी रहेगा। अगर हमसे गलती हो जाए तो हम माफी मांग लें और अगर कोई गलती कर दे तो उसे क्षमा कर दें। यही हमारे पुरुषों ने हमें शिक्षा दिया है। आज तमाम हमारी बहनें जो सास बन गई हैं, कुछ सास बनने वाली हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सास और बहू में हमेशा विवाद रहता है। हम सास बहू का विवाद खत्म कर सकते हैं अगर जिस दिन सास अपनी बहू से बेटी जैसा व्यवहार करे और बहू अपने सास को माँ जैसा व्यवहार करे, उस दिन हमारे बीच से ये विवाद खत्म हो सकता है। लेकिन जो सास बन गई हैं उनको आप देखिए कि उनको सोचना पड़ेगा कि मैं भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी, ये सोचना चाहिए। और जब हमारी बेटी गलती करती है और बहू गलती करती है, गलती से आपकी बहू से कहीं 1 लोटा पानी घर के अंदर में गिर जाए तो आप उलाहना देती हैं कि क्या यही सीख करके आई हो, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुम अंधी हो गई हो, इस तरह की वाणी कही जाती है। वहीं अगर बेटी से 1 लोटा दूध गिर जाए तो कहते बेटा थोड़ा ध्यान रखा।
भाव अलग अलग हो जाते हैं। जिस दिन हम बेटी जैसा भाव अपनी बहू के साथ करेंगे, उस दिन सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा। मित्रों, जाना है, लेकिन एक छोटी सी घटना मैं बता दूं। हमारा जनवरी के महीने में, आज से 10 साल पहले, कलकत्ते में कार्यक्रम लगा था। मध्य प्रदेश के 2-3 विधायक भी गए थे। माननीय डॉक्टर रामफेर अकेला जी जानते हैं, लक्ष्मी प्रसाद रावत जी हमारे साथ गए थे। मेरे दिन में कार्यक्रम होने के बाद 16 जनवरी को जब वहां के लोगों ने मालूम हुआ कि एक कबीरपंथी विचारक हैं, तो रात में भी कार्यक्रम लगाया गया। समर बहादुर चौधरी, जिनका घर तपसिया में है, जहां तपसिया बहुत बड़ा मुस्लिम इलाका है, और उनके यहाँ पर रात में भी कार्यक्रम लगा। रात में कार्यक्रम लगा तो मैंने सेठ जी से पूछा, चूंकि सेठ जी के कई जहाज चलते हैं, गंगा सागर का जब मेला लगता है तो उनके जहाज से तमाम बस और तमाम ये जो छोटी गाड़ियां होती हैं उस पर चढ़ करके जाती हैं। केवल गंगा सागर के मेले पर ही कई लाख रुपए की उनकी आमदनी होती है। मैंने पूछा कि सेठ जी, अगर आपको कुछ पैसा मिल जाए तो क्या होगा? तो कहा, देखिए बाबा जी, 2-4 हजार 10 हजार देंगे, कुछ होना नहीं है। 2-4 लाख कोई देता नहीं है। हमने कहा, फिर तो आपके पास बहुत है, बहुत सुखी होंगे। आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है? तो कहा, ब्लड प्रेशर और शुगर तो दौरान जिठान की तरह लग जाते हैं, ये तो है ही है। हमने कहा, जब इतना धन आपके पास है तो बढ़िया नींद आती होगी। कहा, महाराज, बगैर नींद की गोली खाए मुझे नींद ही नहीं पड़ती है। मैंने सामने वाले जो उनके लेबर थे, उनके यहाँ पर लगभग 200 लेबर बिहार का, जो पासी जात का, वो उनके यहाँ काम करता है। हमने पूछा भाई, आप लोग बताइए, जो सामने बैठे हो, आप लोगों को कितने को शुगर है? सब लोग हाथ उठाए, नहीं है। हमने कहा, ब्लड प्रेशर कितने को है? कहा, नहीं है। हमने कहा, नींद की गोली कितने लोग लेते हो? कई लोग खड़े हुए, कहा, महाराज जी, हम भोजन करते करते हमें नींद आ जाती है, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। ना भूलेगी एहसान तुम्हारे, आज तलक ना भूलेगी। तुम्हें नमन ज्योतिबा भूलेगी, तुम्हें नमन ज्योतिबा भूलेगी।